कबीर साहब कहते असमझदार सराहिबो समझदार को मौन। और समझदार लोग तो खूब सराहना करें और समझदार मौन रह जाए तो समझिए अभी आप ठीक से कथा का परिवेशन नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों बालकों ने प्रथम गान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर श्री रामायण काव्य का किया है और विलक्षण शैली थी इनकी। वीणा के तारों को झंकृत करते हुए यह दोनों बालक जब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का गान करते तो एक संत कहते अहो गीतस्य माधुर्यम, कोई कहता देखो तो इनके गान में कितनी मिठास है। एक संत कहते चिर निवृत्तम अप्येतत् प्रत्यक्षम एव दर्शितम, इस घटना को घटे कितने वर्ष बीत गए लेकिन ये दोनों बालक जब वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। कथा पूरी हुई, संतों ने अद्भुत दान भी दिया। हमारा कथा के बदले में कोई क्या दे सकता है ना? कथा के बदले में कुछ दिया नहीं जा सकता, फिर भी लोग अपनी भावनाओं को देते हैं। और ये संत महात्मा सुनने वाले जिनके पास लौकिक धन संपदा कुछ नहीं थी, क्या दें? एक संत ने कमंडलू दे दिया, एक संत ने मेखला दे दी, एक संत ने मूंज दे दी, एक संत ने बाल्टी दे दी, एक संत ने डोरी दे दी। एक ऐसे संत थे जिनके शरीर पर केवल एक लंगोटी थी। कौपीनम परो मुनि, यहां लिखा है उस संत ने अपनी लंगोटी खोल के ही दे दी, कहा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसी को ले लो। और कुछ ऐसे भी संत थे कथा सुनने वाले जिनके शरीर पर तो लंगोटी भी नहीं थी महाराज, ऐसे भी कथा सुनने वाले थे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं आशा वसन व्यसन यह तेना है, आशा वसन व्यसन यह तेना है, आशा वसन व्यसन यह तेना है, आशा वसन वसन यह तेना है, रघुपति चरित मोहित सोनहि, रघुपति चरित मोहित सोनहि, रघुपति चरित मोहित सोनहि। आशा वसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित हो ही तह सुने। ऐसे भी संत थे जिनके शरीर पर एक भी वसन नहीं था लेकिन राम कथा सुनने का व्यसन था। और जिनको राम कथा श्रवण करने का व्यसन लग जाए ना, उनको दुनिया की कोई ताकत राम कथा सुनने से रोक नहीं पाती। हमारा ये भी ऐसे ही थे, इनको सूचना भर मिल जाए यहां भगवान की कथा हो रही है और यह दौड़ने लगते हैं कथा सुनने के लिए। इन लोगों ने सोचा कि भाई मेरे शरीर पर तो वस्त्र भी नहीं है, मैं इन बालकों को क्या दूं? तो बड़ा ही आनंद का प्रसंग है। मंगलमय भाव से संत खड़े हो गए और खड़े होकर इन संतों ने कहा, हे राम कथा के अनुपम गायकों, हे महर्षि वाल्मीकि के शिष्यों, तुमने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, तुम्हें देने के लिए तो हमारे पास लौकिक कुछ भी नहीं है, लेकिन जाओ हम सारे महात्मा तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद दिया? कहा और लोग जब कथा कहते हैं तो बैठकर उसे भक्त सुनते हैं, लेकिन एक दिन तुम्हारी कथा बैठकर स्वयं भगवान सुनेंगे, हम ऐसा आशीर्वाद देते हैं।